दोस्तों, मैं समझती हूँ कि हमें अपने जीवन का लाभ उठाना आना चाहिए। मैं उस इंसान को सबसे ज़्यादा समझदार समझती हूँ जिसको अपने जीवन का लाभ उठाना आता है। मतलब एक तो होता है कि आपका जीवन चल रहा है, जैसे आपकी दिनचर्या है चल रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आप परेशान होते हो कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने टाइम को मैनेज करो, अपने टाइम का लाभ उठाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। और कई लोगों से मैं सुनती हूँ कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर वही बैक टू उसी लाइन में आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे हमेशा यही कहना चाहूँगी और कहती भी हूँ, जब भी मुझे किसी से बात करने का मौका मिलता है या किसी को समझाने का मौका मिलता है, कि आप सबसे पहले तो अपने आप को हल्के में ना लिया कीजिए। क्योंकि जो भी इंसान, हम सब, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, और सब में एक कुछ ना कुछ तो, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ सब में खूबियां होती हैं, सब यूनिक होते हैं। अगर हम एक्चुअली गलती क्या करते हैं, हम अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते। सबके अंदर जरूर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर होती है जो कि मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ यूनिक तो है किसी ना किसी के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, उस चीज का लाभ उठाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप को जानते हैं कि हम कैसे हैं। अब उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलाव की अगर जरूरत है, उसमें हम मार खा जाते हैं। हमें अपने अंदर बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता, सिर्फ गाना गाने से कुछ नहीं होता कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा। आपको हर चीज करने के लिए अपना ट्रैक, अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल, अपना दिनचर्या बनानी पड़ेगी। ऐसा मैं 100% समझती हूँ। और अपने आप को कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। आपको बस अपना मन मजबूत करने की जरूरत है। और मैं हमेशा इसी लाइन को मैं हमेशा बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि जिसका मन चंगा उसका सब कुछ चंगा। ये मुझे तो सच में लगता है। और आज मैं यूनिकनेस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे एक माँ को भी, वैसे तो माताओं को सब पता होता है कि उनका बच्चा कैसा है, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि माता पिता को भी लगता है कि अरे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बच्चा इतना होनहार है, हमारा बच्चा इतना कुछ कर सकता है। कभी कभी नहीं लगता। लेकिन मैं आज आपको एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य बताती हूँ जो कि है यशोदा मैया और का हमारे नटखट कान्हा का। हमारी यशोदा मैया के साथ भी जब कृष्ण जी छोटे थे तो कुछ ऐसी एक घटना घटी, तो वो भी बड़ी अचंभित हो गई कि क्या ये सच में मेरा ही पुत्र है या मेरा ही बेटा है। तो एक ऐसा दृश्य उनके सामने आया, तो मैं आपको सुनाती हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। तो मैं आपको एक अद्भुत दृश्य के बारे में बताती हूँ। जो दृश्य ऐसा था कि यशोदा मैया भी बड़ी हैरान हो गई थी। तो एक बार की बात है, हमारे नटखट कृष्ण तो हमारे नटखट थे, वो माखन चुरा के बहुत खाया करते थे। और ये सब जानते हैं कि उनको सबसे ज्यादा प्रिय था मक्खन। अब उनको पड़ोसियों के घर मिल जाए या अपने घर मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, उनको सिर्फ मक्खन खाने से मतलब था। तो वो घर घर जाकर सबका मक्खन चुरा कर खाते थे। और यशोदा मैया की जो सहेलियां थी, जो आसपास रहती थी, वो इस बात से बड़ी परेशान होती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे नटखट कान्हा तो मानते नहीं है, अब माता से इनकी शिकायत करी जाए। तो सारी सहेलियां जो है वो यशोदा के घर गई और कहने लगी कि तुम कुछ करो, तुम्हारा नटखट कान्हा बड़ा ही शैतान होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत नटखट होता जा रहा है और बहुत माखन खाता है चुरा चुरा। अब यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आज उसे घर आने दो, उसे सबक सिखाती हूं। अब जब वो सारी सहेलियां चली गई थी तो नटखट कान्हा कहीं खेलने गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, और उन्होंने क्या किया कि वहां पर खेलते खेलते मिट्टी खा ली।
अच्छा देखो, मक्खन खाते खाते पता नहीं उनको क्या आया कि उन्होंने इस बार मिट्टी खा ली। तो उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी खाई और कुछ मिट्टी उनके मुंह में रह गई होगी। तो उनके साथियों ने घर आकर यशोदा मैया से कहा कि आज तो माताजी कृष्णा ने बिल्कुल हद कर दी, उसने आज मिट्टी खा ली हमारे साथ खेलते वक्त। तो सारे साथी वहां से चले गए कृष्ण जी की शिकायत। अब जैसे ही नटखट कान्हा आए, यशोदा मैया को दूर से उन्होंने एक मुस्कुराहट दी और जल्दी से झप्पी पाने की कोशिश की, तो माता बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा, आज तुमने मिट्टी क्यों खाई? तो हमारे नटखट कान्हा है, उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया। उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी माता आपसे झूठ बोल रहे हैं ताकि आप मेरी पिटाई लगाओ। तो यशोदा मैया कहती हैं कि पिटाई तो तुम्हारी आज सच में लगेगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी हरकतों का चिट्ठा है। अब नटखट कान्हा थोड़ा सा देखो, उनकी साजिश देखो, उनकी जो लीलाएं हैं उसी से ही वो सबको प्रेरित करती हैं। तो उन्होंने बड़ा उदास सा मुंह बनाया। छोटे से थे, नटखट थे बचपन में, तब का दृश्य है। तो उन्होंने बड़ा उदास मुंह बनाया। उन्होंने सोचा कि माता तो अपने बच्चों का उदास मुंह देखकर वैसे ही ममता से भर जाती है। तो उन्होंने बड़ा ही उदास मुंह बनाया और कहा कि माता, क्या आप अपने बेटे पर यकीन नहीं करती? आप मेरे दोस्तों की शिकायत पर इतना यकीन कर रही हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने मिट्टी नहीं खाई तो मतलब नहीं खाई। तो माता ने, यशोदा मैया ने कृष्णा के कान पकड़े और खींचा और बोला कि अच्छा, अगर नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखा। अब कान्हा डर गया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो कान्हा ने क्या किया, अपना मुंह खोला। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला ताकि यशोदा मैया उनके मुंह में देखे कि क्योंकि मिट्टी खाई थी तो जाहिर सी बात है वो मुंह में लगी हो। अब जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो यशोदा माता देखती है उनके मुंह के अंदर पहाड़, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, मतलब एक तरह से पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया। पूरा विश्व उनको, पूरा जगत उनको दिखाई दिया। तो यशोदा मैया इतनी हैरान हो गई और वो धड़म से गिर गई, यानी बेहोश हो गई। वो इतनी आश्चर्यचकित हो गई थी कि एक तरह से खो गई थी और वो बेहोश हो गई। अब कान्हा भी डर गए कि माता को क्या हो गई। अब वो बेहोश पड़ी है तो कान्हा जल्दी से रसोई घर से पानी लेकर आए और उन्होंने अपनी माता को पानी का छींटा मारा। अब फिर यशोदा मैया होश में। अब जब होश में आई तो वो ये सोचने लगी कि मैंने अभी कोई एक बहुत अच्छा सपना देखा, लेकिन हालांकि वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। तो यशोदा मैया ने कृष्णा से फिर कहा कि एक बार फिर से मुंह खोलो। अब की बार उन्होंने फिर से वही चीजें देखी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा जगत कान्हा के मुंह में उनको दिखाई दी। तब उन्हें यकीन हुआ कि मेरा पुत्र कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं। अभी मैंने शुरू में आपसे बात की ना कि यूनिकनेस, और वो तो हमारे भगवान है, हमारे भगवान श्री कृष्ण। उनके सामने तो ये यूनिक वर्ड भी बड़ा हल्का है। तो उस दिन माता को सच में ऐसा आश्चर्य हुआ कि ये मेरा ही बेटा है, ये या तो ये कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, या इसमें सबसे अलग है ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज, कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि मेरे पुत्र में। उस दिन यशोदा मैया को पूरा श्योर हो गया। तो यशोदा मैया को ये सारी घटना जब हो गई, मतलब खत्म हो गया सब कुछ, पूरा दृश्य, तो जब वो एकदम से झटके से बाहर आई तो उनको ये एहसास हुआ कि सचमुच कोई वास्तविकता में कोई ऐसी सर्वशक्तिमान शक्ति, कोई ईश्वरी शक्ति मेरे साथ है और वो मेरे पुत्र में है। तब उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप नजर आया और तब उनको ऐसा एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से कान्हा को अपने गले से लगा लिया और सारा गुस्सा उनका खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये था बड़ा ही सुंदर एक दृश्य, एक बड़ा ही सुंदर नजारा हमारी यशोदा माँ और हमारे भगवान श्री कृष्ण के बीच का, जो कि बड़े ही सुंदर तरीके से यशोदा माँ के सामने आया और उन्होंने अपनी ममता जगाते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने गले लगाया और नटखट कान्हा को बहुत प्यार किया।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री